नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको कक्षा 8वीं की संस्कृत पुस्तक का विविध प्रश्नावली जो 3 है इसका संपूर्ण हल आपको बता रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं संस्कृत कक्षा 8वीं विविध प्रश्नावली 3 का हल। सबसे पहले प्रश्न पहला है, प्रश्नानाम एक पदेन उत्तरम लिखत। प्रश्नों के हमें एक पद में उत्तर लिखना है। का नंबर का प्रश्न है, काव्येषु किम रम्यम, काव्यों में क्या रम्य है या सुंदर है। इसका उत्तर है नाटकम। दूसरा प्रश्न है, खा नंबर का, दुष्यंत शकुंतलयु पुत्रस्य किम नाम। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का क्या नाम है। इसका उत्तर है भरतः। तीसरा प्रश्न है, कर्माणाम लेखनम कस्य पार्श्वे अस्ति। कर्मों का लेखा किसके पास है। इसका उत्तर है चित्रगुप्तस्य। आगे चौथा प्रश्न है, घा नंबर का, विक्रमादित्य नगर भ्रमण समय किम दृष्टवान। विक्रमादित्य ने नगर भ्रमण के समय किसको देखा। इसका उत्तर है मरणासन्नम रुग्णम, मरते हुए एक बीमार व्यक्ति को देखा। पांचवा प्रश्न है, नर्मदा कस्मात् स्थानात् प्रादुर्भवति। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है। इसका उत्तर है अमरकंटकात्, अमरकंटक से है। 4 नंबर का प्रश्न है, कस्याः नाम रेवा। किसका नाम रेवा है। इसका उत्तर है नर्मदाया। नर्मदा का दूसरा नाम रेवा है या रेवा का दूसरा नाम नर्मदा है। कस्या नाम रेवा, इसका उत्तर होगा नर्मदाया। अगला प्रश्न है, कहा सर्वत्र पूज्यते। कौन सभी जगह पूजे जाते हैं। इसका उत्तर है विद्वान, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। 11 नंबर का प्रश्न है, कस्मात् परम सुखम नास्ति। इसका उत्तर है ज्ञानात्, ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। अगला प्रश्न है, कम्बलवंतम किम न बाधते। इसका उत्तर है शीतम। आगे प्रश्न है, करिणाम कुलम कोहंती। करिणाम कुलम कोहंती, हाथियों के कुल का नाश कौन करता है। इसका उत्तर है सिंहा, सिंहा यानी शेर। अगला प्रश्न है, हट्टः कस्मिन् दिवसे भवति। बाजार किस दिन होता है। इसका उत्तर है मंगलवासरे। अगला प्रश्न है, विक्रेतारः कुत्र आपणान आयोजयन्ति। विक्रेता अपनी दुकानों को कहाँ आयोजित करते हैं। इसका उत्तर है वृक्ष छायायाम। अगला प्रश्न है, इंद्रायाः भाषणानि कीदृशानि आसन्। इसका उत्तर है ऊर्जुसोलानि। अगला प्रश्न है, इंद्रा कुत्र भारतीय सेनां प्रेषितवती। इसका उत्तर है बांग्लादेशी। आगे है प्रश्न क्रमांक दूसरा, प्रश्नानाम एक वाक्यन उत्तरम लिखत। अब हमें प्रश्नों के उत्तर, प्रश्न जो हैं एक वाक्य में उनके उत्तर लिखना है। अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षम इति कथम प्रसिद्धम। इस प्रश्न का उत्तर है, अस्माकं देशस्य नाम दुष्यंत शकुंतलयोः पुत्रस्य भरतस्य नाम्नः एव भारतवर्षम इति प्रसिद्धम। हमारे देश का नाम दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भारतवर्ष प्रसिद्ध हुआ। आगे दूसरा प्रश्न देखें आप, कालिदासेन विरचितानां नाट्य ग्रंथानां नामानि लिखत। कालिदास के द्वारा रचित नाट्य ग्रंथों के नाम हमें लिखना है। इसका उत्तर आप देखेंगे, उत्तर है कालिदासेन विरचितानि नाटकानि मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम चेति सन्ति। कालिदास के द्वारा रचित नाटक हैं मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम हैं। आगे प्रश्न है, कर्म तपस्यो कहा भेदः। कर्म और तपस्या में क्या भेद है। इसका उत्तर आप देखें, कर्मणः स्थानम भिन्नम परम तपस्या स्वर्ग प्राप्ति साधनम। ये इसका गा नंबर के प्रश्न का उत्तर होगा। अगला घा नंबर का प्रश्न है, विक्रमादित्यः लोके कथम प्रसिद्धः। इसका उत्तर है विक्रमादित्यः लोके सत्कर्मणः प्रसिद्धः। 6 नंबर का प्रश्न है, धूमधार जलप्रपातः कुत्र अस्ति। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है। इस प्रश्न का उत्तर आप देखेंगे, जाबालीपुरम भेड़ाघाट नामक स्थाने धूमधारः जलप्रपातः अस्ति। ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। आगे देखें 4 नंबर का प्रश्न है, बंधई के लाभः। बांध के क्या लाभ हैं। इसका उत्तर आप देखेंगे, यहाँ है बंधई विद्युत उत्पादनम, भूमि सेचनम, जल परिवहनम, अभ्यारण्य निर्माणम, पर्यटक स्थल निर्माणम इत्यादियों विविध लाभः भवन्ति। इस प्रकार से ये 4 नंबर के प्रश्न का उत्तर होगा। बांध के विद्युत उत्पादन, भूमि की सिंचाई, जल परिवहन, अभ्यारण्यों का निर्माण, पर्यटक स्थलों का निर्माण इत्यादि विविध लाभ हैं बांधों से हमें। आगे प्रश्न है, दुर्लभम वचः किम। दुर्लभ वचन क्या है। इसका उत्तर है हितकारी मनोहारी वचः दुर्लभम संति। ये इसका उत्तर है, यहाँ से आप लिखेंगे हितकारी मनोहारी वचः दुर्लभम संति। ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। आगे प्रश्न है, किम न अन्विष्यति किंच मृग्यते। इस प्रश्न का उत्तर है रत्नम न अन्विष्यति मृग्यते ही तत्। ये इस प्रश्न का उत्तर होगा।
अगला 8 नंबर का प्रश्न है शंकरम पतितम दृष्ट्वा पार्वती कीदृशी भवती। शंकर को गिरा हुआ देखकर पार्वती किस प्रकार कैसे हुई। इसका उत्तर है शंकरम पतितम दृष्ट्वा पार्वती हर्ष निर्भरा भवती। ये 8 नंबर के प्रश्न का उत्तर होगा। आगे प्रश्न है का शीतल वाहिनी का। का शीतल वाहिनी का। इसका उत्तर है का शीतल वाहिनी गंगा अस्ति। का शीतल वाहिनी गंगा अस्ति। आगे प्रश्न है पंच शाकानाम नामानि लिखत। 5 सब्जियों के नाम हमें यहाँ लिखना है। हमने इसका उत्तर लिखा है पंच शाकानाम नामानि आलूकम पलांडु कूष्मांडम सिम्बाम मूलिका चा संति। ये इसका उत्तर होगा। आगे है पंचानाम अन्नानाम नामानि लिखत। 5 अन्नों के हमें यहाँ नाम लिखना है। इसका उत्तर आप देखेंगे पंचानाम अन्नानाम नामानि गोधूमः चणकः यवः तंडुलानि द्विदलानि चा इति संति। 5 अन्नों के नाम है गोधूमा यानी गेहूँ, चणका यानी चना, यवा यानी जौ, तंडुलानी यानी चावल और द्विदलानी यानी दालें। ये अन्न हैं। आगे देखें दिवंगतापी का अस्माकं कृते वर्तमान एव अस्ति। इसका उत्तर देखें दिवंगतापी इंद्रः अस्माकं कृते वर्तमाने अस्ति। ये इसका उत्तर होगा। आगे है इंदिरायाः समाधि स्थलम केन नाम्नः प्रसिद्धम अस्ति। इंदिरा की समाधि स्थल किस नाम से प्रसिद्ध है। इसका उत्तर आप लिखेंगे इंदिरायाः समाधि स्थलम शक्ति स्थलम इति नाम्नः प्रसिद्धम अस्ति। ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। आगे देखें आप तीसरा प्रश्न है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद के आधार पर हमें प्रश्न का निर्माण करना है। का नंबर का प्रश्न देख रहे हैं आप कालिदासस्य उपमा विश्व प्रसिद्धा। अब हम कालिदास शब्द को हटाएंगे और यहाँ लिखेंगे कस्य उपमा विश्व प्रसिद्धा और लास्ट में लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार से ये पूरा वाक्य का उत्तर बन जाएगा। आगे देखें तेन मेघदूतम विरचितम। तेन शब्द को हटाएंगे, इसके स्थान पर लिखेंगे केन मेघदूतम विरचितम। केन शब्द लिखेंगे और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह हम लगाएंगे। आगे देखेंगे आप ग नंबर का प्रश्न है मेघः दूत रूपेण अलकापुरीम गच्छति। मेघा शब्द हटाएंगे, उसके स्थान पर लिखेंगे कहा दूत रूपेण अलकापुरीम गच्छति। आगे है घ नंबर का तत्रैव यमलोकस्य दृश्यम दर्शितवान। यहाँ तत्रैव शब्द हटा के यहाँ लिखेंगे कुत्र और ये इस प्रश्न का आंसर बन जाएगा। ऐसे ही आगे करेंगे यमराजा दूतान प्रक्षति। दूतान शब्द हटा के लिखेंगे कान, लास्ट में लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे देखें राज्ञः धर्मः प्रजापालनम। राज्ञ शब्द हटाएंगे लिखेंगे कश्य। आगे पुराणेषु नर्मदाया वर्णनम अस्ति। पुराणेषु शब्द हटाएंगे, इसके स्थान पर लिखेंगे केषु नर्मदाया वर्णनम अस्ति, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे देखें विद्वान सर्वत्र पूज्यते। यहाँ लिखेंगे का सर्वत्र पूज्यते। और अगला है नास्ति ज्ञानात् परम सुखम। यहाँ ज्ञानात् शब्द हटा के लिखेंगे कस्मात्। नास्ति कस्मात् परम सुखम, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे आप देख रहे हैं कोष्टकात् उचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक से उचित शब्द को चुनकर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आप देखें यहाँ पर्वताम खालिस्तान पार्थिवः। यहाँ लिखेंगे प्रकृतिहिता। ये वाला शब्द यहाँ खालिस्तान में आएगा। ख नंबर का प्रश्न है सर्वः खालिस्तान नंदतु। यहाँ लिखेंगे सर्वत्र। सर्वः सर्वत्र नंदतु। ग नंबर का खालिस्तान है सर्वो खालिस्तान पश्यतु। यहाँ लिखेंगे भद्राणी। इस खालिस्तान में लिखेंगे भद्राणी शब्द। घ नंबर का प्रश्न है विक्रमादित्यस्य समीपे एकः खालिस्तान तपस्यारतः आसीत्। यहाँ लिखेंगे महात्मा। ये महात्मा शब्द इसमें आ जाएगा। अगला है वनेः सा कठिनाम खालिस्तान आरब्धवान। यहाँ आएगा तपस्याम। 4 नंबर का प्रश्न है नर्मदायाः अपरम नाम खालिस्तान अस्ति। इसमें आएगा मैकल सुता। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी खालिस्तान जीवनदायिनी इति कथ्यते। इस खालिस्तान में हम लिखेंगे मध्य प्रदेश। और अंतिम खालिस्तान है खालिस्तान सर्वत्र वे धनम। यहाँ लिखेंगे शीलम सर्वत्र वे धनम। इस प्रकार से खालिस्तानों को हम करेंगे। 5वां प्रश्न है उचितम योजयत। जोड़ियाँ हमें मिलानी है। आ कॉलम से बा को मिलाना है। सर्वः सर्वत्र, इसका हम मिलाएंगे सर्वः सर्वत्र नंदतु। ख नंबर सर्वश्रेष्ठ नाट्यम, ये है अभिज्ञान शाकुंतलम, इससे मिलाएंगे। विक्रमादित्य ध्येय वाक्यम, विक्रमादित्य का ध्येय वाक्य, ये हम मिलाएंगे सत्कर्म एव धर्मः। नर्मदाया मिलनम, नर्मदाया मिलनम, इसका हम मिलाएंगे अरब सागरी। जावालीपुरम, जावालीपुरम का आप मिलाएंगे
जबलपुर नगरम। और गुणः, गुणः का हम मिलाएंगे, आप देखें यहाँ 4 नंबर से पूजा स्थानम, गुणः पूजा स्थानम, ये इस प्रकार से इसका हो जाएगा। आगे देखें, छठवां प्रश्न है, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत। सही वाक्य के आगे हमें आम लिखना है और अशुद्ध वाक्य के सामने हमें न लिखना है। का नंबर का प्रश्न है, मेघदूते नर्मदायाः वर्णनम नास्ति। मेघदूत में नर्मदा का वर्णन नहीं है, ये कथन गलत है, वर्णन है नर्मदा का, यहाँ लिखेंगे ना। खा नंबर का प्रश्न है, रेवा नर्मदायाः अपरम नाम अस्ति। रेवा का दूसरा नाम नर्मदा है, ये कथन सत्य है, आम लिखेंगे। 12 नंबर का प्रश्न, कालिदास से उपमा विश्व प्रसिद्ध अस्ति। यह भी कथन सही है, आम लिखेंगे। 12 नंबर का प्रश्न, गणना प्रसंगे कालिदासः अनामिकाधिष्ठत अस्ति। ये कथन ना है। अगला है, विद्वान सर्वत्र ना पूज्यते। यह कथन भी गलत होगा, ना लिखेंगे। अगला है, आज्ञा गुरुणाम हयः विचारणीय। ये कथन आम है। आगे 7वां प्रश्न है, आपेक्षितम पदम परिचय लिखत। यहाँ पद दिया है, मूल शब्द, लिंग, विभक्ति और वचन, और अर्थ हमें लिखना है नर्मदा। नर्मदा का मूल शब्द है नर्मदा, लिंग स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचनम, और नर्मदा नदी इसका अर्थ होगा। ऐसे ही कालिदास साह, कालिदास मूल शब्द, पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचनम, कालिदास न, इसका यह हिंदी अर्थ होगा। आगे देखें, मेघदूतस्य, इसमें मेघदूत मूल शब्द है, पुल्लिंग, षष्ठी विभक्ति एक वचन, मेघदूत इसका, मेघदूत का। नाटकेषु, नाटकम इसमें मूल शब्द, नपुंसकलिंग, सप्तमी विभक्ति बहुवचनम, नाटक, नाटकों में, यह इसका हिंदी अर्थ होगा। कवि नाम, कवि मूल शब्द है, पुल्लिंग, षष्ठी विभक्ति बहुवचनम, कवियों का। राज्ञः, राजन पुल्लिंग शब्द, षष्ठी विभक्ति एक वचनम, इसका अर्थ होगा राजा का। उत्तमानी, उत्तम इसमें मूल शब्द है, नपुंसकलिंग का इसमें प्रयोग, प्रथमा विभक्ति का शब्द बहुवचनम, उत्तम पुरुष। एषः, एतद इसमें मूल शब्द, स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन, और इसका अर्थ होता है यह। ज्ञानात, ज्ञानात में ज्ञानम मूल शब्द है, नपुंसकलिंग का शब्द, पंचमी विभक्ति एक वचनम, ज्ञान से, इसका अर्थ होगा। मुखे, मुखम इसमें मूल शब्द, नपुंसकलिंग, सप्तमी विभक्ति एक वचनम, इसका अर्थ होगा मोह में। आगे देखें आप, 8वां प्रश्न है, भिन्न प्रकृतिम शब्दम चुनोत। भिन्न प्रकृति का हमें शब्द को चुनना है, आप यहाँ देख रहे हैं। का नंबर में, अत्र तत्र सर्वत्र मित्रम, ये सब अव्यय हैं। मित्रम शब्द हम अलग करेंगे, गोला लगाएंगे। श्रोतुम, गंतुम, ज्ञातुम, इसमें धैनुम शब्द अलग आ जाएगा, तुम प्रत्यय के उदाहरण है ये, बाकी धैनुम शब्द में नहीं है। घ नंबर में, रामायणम, पुराणम, कालिदासा और महाभारत, ये तीन जो है ग्रंथ है, रामायणम, पुराणम और महाभारतम, ये रचयिता है कालिदास। यहाँ इस कालिदास को अलग करेंगे। आगे देखें आप, घ नंबर में, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और मेघदूतम, ये तीन नाटक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूत जो है वो एक खंड काव्य है। आगे देखें, छात्रा, सीता, गीता, शिक्षिका, यहाँ छात्रा अलग हो जाएगा, ये तीन जो हैं वो स्त्रीलिंग के शब्द हैं, ये छात्रा जो है वो पुल्लिंग का शब्द है। आगे देखें, 9वां प्रश्न है, अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा उत्तराणि लिखत। एक गद्यांश दिया है, गद्यांश को पढ़ के हमें प्रश्नों के उत्तर लिखना है। आप यहाँ देखें, हमने प्रश्नों के उत्तर, अनुपुर मंडले किम नाम पर्वतः अस्ति, यहाँ किम शब्द हटा के लिखेंगे अमरकंटकम। कुतः नर्मदा प्रादुर्भवति, कुतः शब्द हटा के लिखेंगे अमरकंटक पर्वतात्। अगला प्रश्न है, ढिंढोरी मंडलम का प्रवसति, यहाँ आएगा नर्मदा। अथवा में एक गद्यांश दिया है, इस गद्यांश के नीचे प्रश्नोत्तर हैं, गद्यांश को आप पढ़ेंगे। प्रश्न है, कालिदासेन विरचित खंड काव्यों नाम लिखत। कालिदास के द्वारा रचित खंड काव्यों के नाम, तो इसमें मेघदूतम, ऋतु संहारम चा, मेघदूत और ऋतु संहार। दूसरा प्रश्न, मेघदूतस्य भाग्यों नाम लिखत। मेघदूत के भागों के नाम, तो पूर्व मेघः, उत्तर मेघः, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। मेघः कस्य दूतः अभवत्, मेघ किसका दूत था, तो यहाँ लिखेंगे हम यक्षस्य, मेघः यक्षस्य दूतः अभवत्। मेघदूत रूपेण कुतः गच्छति, इसका उत्तर हुआ अलकापुरम। इस प्रकार से ये हम उत्तर लिखेंगे। 10वां प्रश्न है, अधोलिखितम पद्यम पठित्वा उत्तराणि लिखत। नीचे पद्य को पढ़ के हमें उत्तर लिखना है। का संघानः कृष्णा, का शीतल वाहिनी गंगा, का दार पोषण रतः, कम बलवंतम न बाधते शीतम। प्रश्न है, कृष्णः कम जंघान, इसका उत्तर है कृष्णः कंसम जंघान। दूसरा प्रश्न है, शीतल वाहिनी का, इसका उत्तर है शीतल वाहिनी गंगा।
आगे है दार पूषण रतः की, इसका उत्तर है केदार पूषण रतः। चौथा है शीतम कम न बाधते, इसका उत्तर है कम्बल बलवंतम शीतम न बाधते। अथवा में देखें आप कस्तूरी जायते कस्मात् कोहंती परिणाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सह पलायनम। इसके नीचे प्रश्नोत्तर है कस्तूरी कस्मात् जायते, इसका उत्तर है कस्तूरी मृगात् जायते। परिणाम कुलम का हंती, इसका उत्तर है परिणाम कुलम सिंहंती। कातर युद्धे किम कुर्यात्, इसका उत्तर है कातर युद्धे पलायनम कुर्यात्। मृगात शब्द का विभक्ति, तो मृगात शब्द में पंचमी विभक्ति है, हम लिखेंगे मृगात शब्द पंचमी विभक्ति। आगे 11वां प्रश्न देखें आप उचित विकल्पम चित्वा लिखत। उचित विकल्प को चुनकर हमें लिखना है सर्वे पश्यत्यु, यहाँ लिखेंगे हम भद्राणी को टिक करेंगे। आज्ञा है विचारणीय, यहाँ लिखेंगे गुरुणाम। तीसरा है वयम संस्कृतम, यहाँ लिखेंगे पठामह वयम संस्कृतम पठामह। और चौथा है कालिदास महोत्सव आयोजनम भवति, ये होगा देव प्रबोधनयम। इस प्रकार से प्यारे छात्रों इस वीडियो के माध्यम से हमने संस्कृत कक्षा 8वीं की पुस्तक की विविध प्रश्नावली 3 का संपूर्ण हल इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।